वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेडर। उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंटिंग सीखने में मज़ा आ रहा होगा। अपनी पिछली क्लासेस में हमने एसेट्स, एक्सपेंसेस एवं गुड्स को काफ़ी बारीकी से देखा है और हमने उसका प्रैक्टिकल टैली प्राइम में करना भी सीख लिया है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सीक्वेंस से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट, पहले जान लेते हैं। जैसा कि हम अक्सर करते हैं, पहले हम थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे और बाद में वो सारी की सारी एंट्रियाँ हम टैली प्राइम में करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट की, डिस्काउंट फर्म के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जो अपने प्रोडक्ट पर किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके। जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो वह इनकम बन जाता है। डिस्काउंट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को, हमारा उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारी सेल बढ़े। सेल बढ़ाने के लिए हम वैसे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं। इसके साथ साथ हम कई बार ब्रोकर्स को भी हायर करते हैं जिसके लिए हम कमीशन ऑन सेल देते हैं। तो ऐसे ही हम जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं सेल बढ़ाने के लिए, उन्हीं में से एक डिस्काउंट भी आता है जिसमें डायरेक्टली हम कस्टमर को ही वह अमाउंट दे देते हैं। अब यहाँ पे उल्टा हो सकता है। अगर आपको कहीं से डिस्काउंट मिले तो उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे और वो हमारा इनकम बन जाएगा। जहाँ पे अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, डिस्काउंट्स दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह वह डिस्काउंट है जो प्रोडक्ट की सेल के वक्त कस्टमर को दिया जाता है। इसे हम बिल में नहीं दर्शाते, इसे बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं। इसे पहले से ही घटा लिया जाता है और घटे हुए अमाउंट का बिल बनता है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता। मतलब क्या हुआ वो थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कस्टमर आपकी शॉप पे आता है। अब आपसे वो एक शर्ट दिखाने के लिए बोलता है। मान लीजिए आपकी उस शर्ट में 2500 रुपये MRP पड़ा हुआ है। अब आप उसको वो शर्ट दिखाते हैं। अब दिखाने के बाद आपका और उसका डिस्कशन होता है, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है कि उस पर MRP 2500 रुपये पड़ा हुआ है। अब वो आपसे डिस्काउंट मांगेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कशन के दौरान सेल के वक्त हम जो भी डिस्काउंट देते हैं उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मान लीजिए अगर उसमें हम, जो कि कस्टमर के इंसिस्ट करने पर हमने 200 रुपये कम कर दिए, तो अब वो प्रोडक्ट हो गया हमारा 2300 रुपये का। तो क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपको कि आपका जो बिल बनेगा वो 2300 रुपये का ही बनेगा। वो 200 रुपये वहाँ पे शो नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है जो ट्रेडिंग के वक्त दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी डिस्काउंट होता है उसको पहले से घटा लेते हैं और घटे हुए बिल का हम एक्चुअली बिल बनाते हैं, घटे हुए अमाउंट का बिल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो आपको समझना है। लिखा हुआ है नेट सेल प्राइस इज इक्वल टू MRP, जिसका हम फुल फॉर्म बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझाने के लिए कुछ एंट्रियाँ लिखी हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, फर्म परचेज्ड गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ विथ 5% TD। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार हमारी फर्म ने 50,000 रुपये का सामान खरीदा है, लेकिन उसमें हमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 50,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो वो आपका 2500 रुपये निकलेगा। यानी कि यहाँ पे जो डिस्काउंट मैंने लिखा है वो आपका है 2500 रुपये। अब जब हमारा बिल बनेगा तो क्वेश्चन ये आता है, क्या 50,000 रुपये का बनेगा या फिर उसमें से 25 रुपये माइनस करके बनेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है MRP कितना है, 50,000 रुपये। यहाँ पर हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 2500 रुपीज़। अब नेट सेल प्राइस का चूंकि उसी का बिल बनता है तो नेट सेल प्राइस बराबर 50,000 रुपीज़ माइनस 2500 रुपीज़। टोटल मिला के जो बिल बनेगा हमारा वो बनेगा 47,500 रुपीज़ का। अब बना लीजिए बिल। तो बाय परचेज अकाउंट 47,500 रुपीज़ एंड टू कैश अकाउंट 47,500 रुपीज़। अब परचेज और सेल की एंट्रियाँ बनाना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया था एग्जैक्टली, हमने पहले से ही वो 2500 रुपये घटाए और उसका बिल बनाया। ऐसे ही एक और एंट्री लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है फर्म ने इस बार
गुड्स को बेचा है 35,000 रुपये का, जिसमें 10% डिस्काउंट, और बेचा है यहाँ पे लैंड कितने का 5 लाख रुपए का, और यहाँ पे परचेज किया है बिल्डिंग 25 लाख रुपए का। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस HDFC चेक में हुए हैं। तो बाकी की तो नॉर्मल एंट्रियां हैं, लेकिन आपको जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है गुड्स बेचा गया है 35,000 रुपये का 10% डिस्काउंट पे, आपको वो समझना है पहले। तो यहाँ पे MRP कितना है 35,000 रुपये, डिस्काउंट 10% है यानी 3500 रुपये। तो अब यहाँ पर हम मेन प्राइस की बात करेंगे जो हमें पहले ही घटाना है। तो 35,000 रुपये में आपको 3500 रुपये माइनस कर लेना है और उसका आपको बिल बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स। अब यहाँ पे 31,500 रुपये हम लिखेंगे, ना कि हम 35,000 रुपये लिखेंगे और उसमें हम घटाएंगे, क्योंकि वो पैसा आपका पहले ही घट जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया बाई, चूंकि सारा ट्रांजैक्शन HDFC में हुआ है तो पेमेंट हमें HDFC में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे बाई HDFC अकाउंट 31,500 लिख दिया। बाकी की नॉर्मल एंट्रीज है, यहाँ पे लैंड बेचा 5 लाख का, पैसा HDFC में रिसीव कर लिया। बिल्डिंग बेचा हमने 25 लाख का, और यहाँ बिल्डिंग यहाँ पे खरीदा है बिल्डिंग खरीदा है 25 लाख रुपए का, और हमने वो पैसा देखिए यहाँ पे पेमेंट किया है HDFC के थ्रू। अब यहाँ पर जब फाइनल एंट्री बनेगी, अगर आप टोटल एक साथ बनाएंगे तो टू सेल्स अकाउंट 31,500 रुपीज़, टू लैंड अकाउंट 5 लाख रुपीज़, लेकिन जो वहाँ पे बाय हुआ है बिल्डिंग 25 लाख रुपीज़। इसकी वजह से आपको लास्ट में फिर भी आपके HDFC अकाउंट से पैसे कट जाएंगे 19,68,500 रुपये। अब उसका सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए 31,500 रुपये की कोई चीज़ बेचते हैं, 5 लाख की अब और बेचते हैं, तो टोटल मिला के आपने जो सामान बेचा वो बेचा 5,31,500 रुपये का। और अगर आप उसी समय 25 लाख का माल खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, माल छोड़ दीजिए, तो 25 लाख जहां आपको देना था, 5,31,500 तो आपके पास पहले से रिसीव हुआ है, आप वो दे दीजिए। इसके बाद आपको और कितना पैसा अपने पास से देना पड़ा है, तो वो आपका यहाँ पे देना पड़ा है 19,68,500 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट यह वह डिस्काउंट है जो पैसे की वसूली के वक्त पहले से ही दी गई डील के अमाउंट पे दिया जाता है, ताकि पैसे जल्दी से वसूले जा सके। तो आप कह सकते हो पैसे की वसूली के वक्त दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। थोड़ा सा समझने के लिए समझ लीजिए। नॉर्मली क्या हुआ कि कोई भी सामान मुझे बेचना था, मेरा कस्टमर आया, मैंने उसको बताया भाई 5,000 रुपये का सामान है। उसने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, आप इसको खाते में लिख लीजिए, इसका पेमेंट मैं बाद में दूंगा आपको। अब क्या होगा, हम उसको खाते में लिखेंगे, तो कस्टमर के सामने हम कितने पैसे लिखेंगे? 5,000 रुपये। अब मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको वो पैसे जल्दी रिसीव करने हैं, कस्टमर ने आपको टाइम दे दिया है कि वो आपको 1 महीने या 2 महीने में पैसे पे करेगा, लेकिन अब आपको अभी पैसों की ज़रूरत है, तो आप उससे मांग नहीं सकते। हाँ, आप उसे ये कह सकते हैं कि अगर आप 1 या 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, उसके बजाय आप आज ही कर जाइए, तो आपको हम 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे। यानी वैसे आपको 5,000 रुपये देने थे, अब अगर आप 4,500 रुपये भी आज पे करेंगे तो आपका 4,500 रुपये में ही पूरा अकाउंट्स क्लियर कर दिया जाएगा। तो सामने वाला सोचेगा कि भाई मुझे 2 महीने बाद देना था तो मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अगर मैं आज ही पे कर देता हूँ तो मुझे वो 500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। तो उसमें आपको समझना ये पड़ेगा कि जब आपने वो सामान बेचा था तो आपने उसका बिल पहले ही 5,000 रुपये से बना दिया था। पैसे की वसूली के वक्त दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसे बिल में शो करना ज़रूरी है। अब शो नहीं करेंगे तो कैसे एडजस्ट होगा? जैसे यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ है फर्म ने गुड्स बेचा है 50,000 रुपये का, इसमें 5% कैश डिस्काउंट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये गुड्स पहले ही बिक चुका होगा, डिस्काउंट तो बाद में लिया गया है पैसे वसूली के समय। तो यहाँ पे अब देखिए MRP कितना है 50,000 रुपये, टोटल डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कितना है 0। तो जब नेट सेल प्राइस निकालेंगे तो 50,000 रुपये ही निकल आएगा। अब आप जब बिल बनाएंगे तो बिल में आपको क्या करना है, 50,000 रुपये ही शो करने हैं। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करेंगे तो 5% है, 50,000 रुपये का 5% निकालेंगे तो 2,500 रुपये निकलेगा। अब आप जब सामान यहाँ पे टू सोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपये पूरे डालने होंगे। अब यहाँ पे आप घटा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि सामान पहले ही बिका था और बिकते समय ये बिल बनाया गया होगा। तो यहाँ पर आप डालेंगे टू सोल्ड अकाउंट 50,000 रुपीज़। पैसा वसूली करेंगे तो पहले आप वहाँ पर टोटल बाई करके आप 50 लिखते, लेकिन अब उसके साथ आपको बाई में डिस्काउंट डालना होगा 2,500 रुपये। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अब ये दोनों मिलाकर आपके 50,000 रुपये हो गए हैं, जहाँ पे 50,000 रुपये पहले से दिया हुआ है।
तो यानी कि क्या होता है कि डिस्काउंट को जो है, अगर कैश डिस्काउंट स्पेशली, तो वो आपको बिल में शो करना ज़रूरी है। थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे एक और एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ है फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 35,000 रुपीज़ विथ 10% CD एंड सोल्ड लैंड ऑफ 5 लाख। यहाँ पे डिस्काउंट सिर्फ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 35,000 रुपये में 10% CD दिया गया है। तो MRP कितना है 35,000, कैश ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं तो ज़ीरो है, यानी इसका टोटल अगर नेट सेल प्राइस निकालेंगे तो 35,000 निकल आएगा। अब अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 35,000 रुपये का 10% आपका निकलेगा 3500 रुपये। तो अब 2 सेल्स करेंगे कितना 35,000, इसके बाद डिस्काउंट जो दिया आपने वो और बाकी का पैसा आप ले लीजिए। तो टोटल मिला के 35,000 की सेल हुई, 3500 का कैश डिस्काउंट दिया गया और इसके बाद 31,500 रुपये वसूले गए। अगली एंट्री तो सिंपल ही थी, 2 में लैंड डाला हमने 5 लाख और उसके बदले हमने पैसा रिसीव कर लिया 5 लाख। अब अगली एंट्री फिर आपके सामने लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है फर्म ने इस बार कंप्यूटर सोल्ड किया है, बेचा है 10% CD पे, ठीक है, बेचते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कंप्यूटर पूरा अमाउंट डालेंगे 50,000 रुपये, लेकिन अब जब हम पैसा वसूलेंगे तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट जो कि 5,000 रुपये का होगा तो मैं बाई करूँगा और बाकी यहाँ पे पैसा मैं 45,000 रुपये ऐड करके इसको रिसीव करूँगा। तो आपकी फाइनल एंट्री बन जाएगी 2 कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज़, बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 5,000 रुपीज़ एंड बाई कैश अकाउंट 45,000 रुपीज़। अगली सिंपली एंट्री थी क्या कि आपको यहाँ पे क्या करना था, टूल्स परचेस करना था 2500 रुपये का 5% TD पे। तो जहाँ TD तो पहले से ही घटा लिया जाता है, तो 2500 का वो सामान ही नहीं है, 2500 का जो भी आपका 5% निकलेगा वो आप पहले से घटा लेंगे तो वो आपका बचेगा 2375 रुपये। तो आपको टूल्स बाई करना है तो बाई टूल्स हो गया आपका और 2 में कैश कर दिया आपने 2375 रुपये। अब आप इन दोनों ही एंट्रीज को आपस में एडजस्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज़, बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 5,000 रुपीज़, बाई टूल्स अकाउंट 2,375 रुपीज़ और यहाँ पे टोटल कैश एडजस्टमेंट के बाद आपका आएगा बाई का कैश 42,625 रुपीज़। अगली एंट्री देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म सोल्ड लैंड ऑफ 3,05,000 रुपीज़ विथ 5,000 ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया है सीधे, तो अब इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 लैंड, अब यहाँ पर 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है तो कुल मिला के लैंड आपकी 3 लाख की ही थी। तो यहाँ पे हमने डाला 2 लैंड 3 लाख। सारा ट्रांजैक्शन किस में हुआ है, SBI में, तो बाई में हमने SBI डाला, पैसा हमने SBI में रिसीव किया है, तो ये आपकी यहाँ पे एंट्री बन गई। आगे बोल रहा है आपसे एंड सोल्ड बिल्डिंग ऑफ 5 लाख विथ 25,000 कैश डिस्काउंट। इस बार यहाँ पे कैश डिस्काउंट देना है बिल्डिंग पे, जो आप बिल्डिंग बेचेंगे उसमें आपको कैश डिस्काउंट देना है। तो 2 में हमने डाला बिल्डिंग, अब यहाँ पर आपको पूरा पैसा डालना पड़ेगा 5 लाख, पैसे वसूले में आप 25,000 रुपये काट दीजिए। तो 5 लाख आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया कितना 25,000 रुपये का और बाकी का यहाँ पे आपने पैसा रिसीव कर लिया 4,75,000 रुपये। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ एंड परचेज मशीन ऑफ 20 लाख, ऑल ट्रांजैक्शन मेड बाय SBI चेक। फिलहाल इस एंट्री को यहाँ पे नहीं बनाया गया है तो डोंट माइंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडिया बनाना तो आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या है। अब अगर हमें इनको टैली प्राइम में पास करना है तो कैसे पास करेंगे। टैली प्राइम में इन एंट्रीज को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस नहीं है। मैं हमेशा से बताता रहा हूँ आपको कि अगर आप चाहें तो आप एंट्रियाँ बनाते बनाते लेजर्स बना लें, या फिर आप चाहें तो पहले लेजर्स बनाएं और बाद में एंट्रियाँ पास करें। लेजर्स में जब आप एंट्रियाँ पास करेंगे एक्चुअली वाउचर्स में जाके, उस समय आपको वाउचर्स का ध्यान रखना होगा कि एक्चुअली परचेज वाउचर है या सेल वाउचर है, जो भी है। अब ये परचेज सेल वाउचर क्या होते हैं वो हम थोड़ा अभी समझते जाएंगे। तो यहाँ से मान लीजिए कंपनी हमारी ओपन हो गई है, नई कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहीं से ऑल्ट F3 कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने जो विंडो आएगी, आप क्रिएट यहाँ पे कंपनी पे चले जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली बस टाइप कर देना है AS ग्रुप, जो भी अपनी कंपनी का नाम रखना चाहें, प्राइवेट लिमिटेड। एंटर प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेट के तौर पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर रहा हूँ और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। स्किप करके मैं बाहर आऊँगा और सबसे पहले यहाँ से मैं वाउचर पे ही जाता हूँ डायरेक्ट। अगर आप चाहें तो पहले क्रिएट पर जाकर सारे के सारे लेजर्स बना लें। मेरे केस में मैं इंडिया पास करते करते लेजर्स बनाता हूँ। यहाँ पे जब आप वाउचर्स पे जाते हैं तो आपको DR दिखाई दे रहा है।
अगर आपको डीआर और सीआर में कंफर्टेबल नहीं है तो आप बाय टू कर सकते हैं। अदरवाइज डीआर सीआर भी ओके है। बाय को हम डीआर कहते हैं डेबिट और हम टू को सीआर कहते हैं क्रेडिट। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो कन्फिगर पे जाइए एंड देन कन्फिगर पे जाने के बाद यहाँ से आप सीआर डीआर वाले पोर्शन को नो कर दीजिए। जैसे आप नो करके कंट्रोल करके सेव कराएंगे ऑटोमेटिक आपका बाय और टू हो जाएगा। चलिए अब अपनी एंट्रियाँ देखते हैं, हमें एंट्रियाँ कौन सी बनानी है। सबसे पहली एंट्री जो हमारे सामने लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है फाइनल एंट्री। यहाँ पे परचेज देखेंगे आपका हुआ है 47,500 का, यहाँ पर ये एंट्री है आपके सामने। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा परचेज में हम परचेज की एंट्रियाँ पास करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे परचेज वाउचर में और हमें इसका अब यहाँ पर जाना कहाँ है, चेंज मोड पे, और यहाँ से हम इसको एज वाउचर कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जो नई स्क्रीन खुलेगी ये आपकी वाउचर मोड में है, जहाँ पर आप टू और बाय देंगे। इससे पहले जो मोड खुला हुआ था वो था आइटम मोड, या आप कह सकते हैं इनवॉइस मोड, जहाँ पर हमें आइटम्स वगैरह फिल करने होते हैं। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ से आप डेट डालकर आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि टू में क्या है। तो मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, टू में कैश था तो आप टू में कैश डाल सकते हैं। कितना है 47,500 रुपीज़। सॉरी, पहले आप इंटर प्रेस करके आगे बढ़िए, अमाउंट वाले पोर्शन पे जाके अमाउंट भरिए। मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ पे भर रहा था तो यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ से मैं डालूंगा 47,500 रुपीज़। एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करना है, अब हमें परचेज डालना है बाई में। तो हमने लेज़र नहीं बनाया तो बना लेते हैं। क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं टाइप करूँगा परचेज। परचेज का अंडर ग्रुप परचेज ही होता है, तो मैं यहाँ से पी प्रेस करूँगा और यहाँ से परचेज सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से सेव करूँगा और कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो ये आपकी पहली एंट्री पास हो गई है। अब अगर हम अगली एंट्री की बात करें तो वो नीचे दिखाई दे रही है आपको। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस एंट्री को देखिए, यहाँ पे पहली वाली एंट्री है, ये तो सेल में जानी चाहिए, और बाकी की दोनों जो एंट्रियाँ हैं ये आप पेमेंट या रिसिप्ट में डालेंगे अपनी चॉइस के हिसाब से। लेकिन अगर आप कंबाइन एंट्री की बात करें तो कंबाइन एंट्री में आपको यहाँ पे पेमेंट आपके पास से जा रहा है तो आपको पेमेंट में करना होगा। लेकिन हम यहाँ से इन अलग अलग एंट्रीज को पास करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेल्स पे और वहाँ से आपको ये एंट्री पास करनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेल पे जाऊँगा और सेल पे जाने के बाद इसका हम मोड चेंज करेंगे। मोड चेंज करने के लिए मैं एज वाउचर पे जाऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे बाय पूछ रहा है आपसे। अगर आपने देखा हो तो बाय में HDFC था, तो हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से हम HDFC क्रिएट करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। HDFC के लिए मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल ए करके उसको सेव कराऊँगा। कंट्रोल ए करके यहाँ से फिर से सेव करेंगे और बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे अमाउंट कितना है, 31,500 रुपीज़। तो यहाँ से मैं 31,500 रुपीज़ फिलअप करूँगा और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ूँगा। अब इसके बाद आपको सेल्स बनाना रहेगा, तो अब नीचे टू पे आइएगा और क्रिएट पे क्लिक करिए और यहाँ से आप सेल्स बना लीजिए। सेल्स का होता है सेल्स अकाउंट, तो आप यहाँ से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए एंड कंट्रोल ए करके सेव करा लीजिए। कंट्रोल ए कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको सेव करा दीजिए। ये आपकी सेल की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे सेकेंड वाली एंट्री को अगर आप देखेंगे तो लैंड 5 लाख है और यहाँ पे बिल्डिंग आपकी 25 लाख है। अगर आप चाहे तो इन दोनों ही एंट्रियों को आपस में मर्ज करके बना सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, बाई में आपकी बिल्डिंग 25 लाख रहेगी, टू में लैंड आपका 5 लाख रहेगा और इसके बाद आपको टू में डालना पड़ेगा HDFC 20 लाख। अगर आप मर्ज करते हैं तो क्यों, क्योंकि बाई का यहाँ पे 5 लाख है ऑलरेडी और टू का 25 है, तो दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे तो आपका टू का बचेगा 20। अलग अलग चाहें तो अलग अलग बना लें। अलग अलग बनाने के लिए ये बीच वाली एंट्री आपकी रिसिप्ट पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए रिसीव हो रहा है। तो चलिए मैं अलग अलग ही बनाता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं जाऊँगा रिसिप्ट पे और रिसिप्ट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले लैंड का यहाँ पे लेज़र बनाना रहेगा। तो अब लैंड पे जाएंगे, यहाँ पे लैंड टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्यों लिखा है ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा तो आई इंसिस्ट कि आप जाकर उसको ज़रूर देख ले। कंट्रोल लेकर इसको सेव करा दे तो ये आपकी हो गई एंट्री। अगली आपके पेमेंट में जा रही थी जिसमें आपने बिल्डिंग खरीदी थी, तो आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। क्रिएट पे जाइए और यहाँ से बिल्डिंग बना लीजिए। तो मैं यहाँ से बिल्डिंग क्रिएट करता हूँ, फिक्स एसेट्स पे रखूँगा, कंट्रोल ए एंड देन 25 लाख रुपीज़ यहाँ पे मैं फिलअप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। पैसा हमें जो पेमेंट करना है वो HDFC के फॉर्म में करना है, तो यहाँ से HDFC सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ए करके सेव कराऊँगा। तो ये एंट्री आपकी हो गई। अगली एंट्रियाँ कैश डिस्काउंट से संबंधित हैं, चलिए वो भी पास करते हैं। अब यहाँ पे ये एंट्री आपके सामने लिखी हुई है,
तो आपकी कहाँ जाएगी, ये आपको सेल्स अकाउंट में पास करनी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, देन यहाँ से मैं मोड चेंज करूँगा। अब मोड चेंज करने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे कैश फिलअप करना है। तो यहाँ से मैं कैश सेलेक्ट करूँगा, 47,000, सॉरी फिर से वही मिस्टेक, 47,500 रुपीज़, एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ से आपको सेल्स डालना है, तो आप सेल्स डाल दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। कितना आपको सेल्स डालना है वो आप देख लीजिए। तो सेल्स आपकी 50,000 रुपये की थी, ठीक है, 50,000 रुपये फिलअप करिए। अब आप उसको रीज़न बताइए कि 50 की सेल थी तो फिर आपने 25 यहाँ पर 25 रुपये कम क्यों कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको बाय में अब डालना है डिस्काउंट। तो क्रिएट पे चले जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए डिस्काउंट। कुछ लोग इसको डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, कुछ लोग इसको डिस्काउंट गिवन लिखते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो लिख दें। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत डालते हैं और कंट्रोल लेकर के इसको सेव कराते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जो मैं आपको छाटना बता चुका हूँ कि एक्चुअली कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हम डायरेक्ट में डालते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हम इनडायरेक्ट में डालते हैं। अब यहाँ से आप कंट्रोल लेकर के इसको पास करा सकते हैं। चलिए अगली एंट्री बनाते हैं। अगली एंट्री लिखा हुआ आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके सामने फाइनल एंट्री यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। चलिए यही पास करते हैं। तो 2 में सेल्स जाएगा और आपका बाई में कैश है 31,500 रुपये। तो आप यहाँ पर वही कर सकते हैं। तो आप सीधे कैश पे जाइए और यहाँ से आप कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाइए। फिर कंट्रोल कर देता हूँ, 31,500 रुपये फिलअप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने का सेल करना है आपको, सेल पे चले जाइए। सेल में कितना था एक बार ज़रा देख लेते हैं। तो सेल में है आपका 35,000 रुपये। तो चलिए 35,000 रुपये एंटर कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब बाकी का डिस्काउंट दे दीजिए। तो डिस्काउंट हो गया आपका 3500 रुपये। कंट्रोल करके उसको सेव कराइए, एंट्री हो गई। अगली लैंड में थी तो लैंड बेची है तो 5 लाख रुपए मिला है, तो आपको रिसिप्ट पे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से रिसिप्ट पे जाएंगे। अब यहाँ से आपको लैंड बेच देनी है 5 लाख रुपए की, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इस बार हमारा जो रिसीव हुआ है पैसा वो कैश के फॉर्म में हुआ है। तो यहाँ से हम कैश सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल करके उसको सेव कराएंगे। हो गई एंट्री आपकी। अब यहाँ पे ये एंट्री दिखाई दे रही है, आप देख लीजिए। पूरी जो फाइनल एंट्री आई है हम सीधे उसी को पास करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में कैश हमारे पास आया है तो रिसिप्ट में जाएगी ये एंट्री। चलिए हम सीधे रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट है ऑलरेडी। अब चलिए देखते हैं। तो 2 में कंप्यूटर है 50,000 रुपये का। तो यहाँ से आपको कंप्यूटर बनाना रहेगा, एंटर प्रेस करिए। यहाँ से आपका कंप्यूटर आ जाएगा फिक्स एसेट्स, 50,000 रुपये फिलअप कर दीजिए। इसके बाद क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउ किया और टूल्स खरीदा है 2375 रुपये का। चलिए तो हम टूल्स बना लेते हैं। कितना है 2375 रुपये, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे बाय में पहले डिस्काउंट दे दीजिए। तो डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट दिया गया है वो देख लेते हैं, 5,000 रुपये। तो आप 5,000 रुपये फिलअप कर दीजिए और बाकी का पैसा आपको क्या करना है, कैश के रूप में रिसीव कर लेना है। तो 42,625 रुपये टोटल आपका लास्ट में कटने पिटने के बाद बन रहा है, वो आपको यहाँ पे रिसीव करना है। कंट्रोल करके सेव कराइए, एंट्री हो गई आपकी। अब नीचे जो लास्ट एंट्री आपको दिखाई दे रही है ये फाइनल बनाते हैं। इसमें भी आपके पास पैसा रिसीव हुआ है तो डायरेक्टली आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हम 2 में यहीं पे बिल्डिंग डालेंगे। कितने की बिल्डिंग बेची है, 5 लाख रुपए की। चलिए 5 लाख डाल देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। बाय में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट सेलेक्ट करेंगे। कितना है 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंड देन आपका यहाँ पे SBI में रिसीव करना है पेमेंट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, SBI सेलेक्ट करूँगा। SBI नहीं बनाया हुआ है तो बना लेते हैं। बैंक अकाउंट एंड देन कंट्रोल सेव। ये कंट्रोल करके हमने सेव कर दिया, ये एंट्री हो गई हमारी। अब यहाँ पे लैंड की एक और चीज़ बची हुई है तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लैंड हमें क्या करना है, बेचना है। तो यहीं पे मैं लैंड चाहता तो डाल देता पहले, लेकिन अगर मैंने बाद में करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने की है, 3 लाख रुपए की है। तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए डालने हैं, एंटर प्रेस करिए और ये पैसा आपको SBI में रिसीव करना है। कंट्रोल करके उसको भी सेव करा दीजिए। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सारी एंट्रियाँ आपकी हो गई हैं। इस तरीके से अगर आप चाहें तो डिस्काउंट की एंट्रियाँ बड़े ही आराम से टैली प्राइम में
पास कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट में ऐड कर सकते हैं। उस पर आई विल ट्राई कि मैं एक नया वीडियो बनाकर ज़रूर आपको उसका सोल्यूशन दे सकूँ। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।